हेलो फ्रेंड्स। और आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट योग यानी एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे क्वेश्चंस जो आपके सी टेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, योग, अंतर, गुणनफल और भागफल पे कुछ डिपेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, और दो संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या बतानी है हमको। तो इसको हम दो मेथड से करने बताऊंगा मैं आपको। ये तो है आपका कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड, जो जो है आप लोगों को कराया होगा 6 7 8 में, और ये होगा यहाँ पर शॉर्टकट, ये होगा शॉर्टकट मेथड। तो पहले सिंपल मेथड से करेंगे। दो संख्याओं का योग 40 है, 40 है, तो दो संख्या हम क्या मान लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 40, और दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन गई, ऐड करेंगे तो b प्लस का b माइनस से कट गया, a और a कितना आ जाएगा 2a, बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 46 अपॉन 2 यानी 23। ठीक है, अब इस a की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। तो 23 प्लस b इज इक्वल टू 40, तो b बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे तो b आ जाएगा 40 माइनस 23, तो ये आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो अब हम अगर इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे 23 और 17 को, तो 40 आएगा, और इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। राइट, तो ये होता है हमारा सिंपल मेथड। और शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं सोल्व स्टूडेंट, तो ये देखो, ये सेकंडों में ही हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसका सेकंड में ही आंसर निकाल देना। बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या अगर आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर, बड़ी संख्या अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है, तो आप क्या करना, इन दोनों नंबर का ऐड करना, इन दोनों नंबर को क्या कर देना, ऐड कर देना, और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, ये 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 23। ये देखो कैसे ऐड करके 2 आता है, ये सिंपल मेथड से हमको पता लगता है कि 46 कैसा आता है, ऐड होता है फिर 2 से डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर भी हमने ये किया है 46 अपॉन 2, तो यहाँ से हमें सिंपल मेथड से ही ये ट्रिकें निकलती है, तो इसलिए जो है हमको सिंपल मेथड भी आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 23 होगी हमारी बड़ी संख्या। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, दो संख्याओं का योगफल कितना है, एडिशन ऑफ टू नंबर इज 36 एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 12, और उनका अंतर कितना है 12, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। इस बार हमें बड़ी संख्या ना पूछकर कौन सी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। राइट, तो सिंपल मेथड से हम इसको बिल्कुल एज इट इज मेथड से कर सकते हैं जो मैंने बताया था, बट हम जो है शॉर्टकट यानी ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में किस तरह सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालने का, स्मॉलर नंबर फाइंड करने का जो आपका मेथड है, छोटी संख्या या स्मॉलर नंबर, तो ये इस बार अगर हमको बड़ी संख्या पूछे तो ऐड कर देना है, और छोटी संख्या पूछे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 36 माइनस 12 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, 24 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12। छोटी संख्या कितनी है हमारी 12। राइट, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 12। राइट, तो इसमें इसका आंसर आ गया दूसरे का 12, छोटी संख्या 12 होगी। ठीक है, और बड़ी संख्या अगर पूछे इस क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, इस बार 36 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 8, 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 12 आएगा। ऐसे हम लोग बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बिगर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गए दो तरह के क्वेश्चंस, जब हमें दोनों क्वेश्चंस में एडिशन दिया हो दोनों नंबर का, और क्या दिया हो उनका अंतर, डिफरेंस दिया हो, और छोटी संख्या यानी स्मॉलर नंबर और बड़ी संख्या यानी बिगेस्ट नंबर पूछे तो हम कैसे करेंगे। अगर बिगेस्ट नंबर पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और स्मॉलर नंबर पूछे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने 2 से डिवाइड करना है। राइट, इतना क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दो संख्याओं का योगफल 8 है
तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्युत्क्रमों का योगफल। इफ addition of two number is 8 and multiplication of both number is 15, then find the value of addition of inverse of both number, right? तो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो योगफल कितना है, योगफल पहले हम लिखेंगे एडिशन, यानी योगफल एडिशन, एडिशन यानी योगफल कितना है 8 है, और उनका गुणनफल, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन कितना है, वो कितना है 15, ठीक है। तो हमें बताना है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी पहले हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं, फिर उनका व्युत्क्रम करना है, फिर उनका ऐड करना है। सिंपल मेथड से ऐसे करेंगे, बट शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, योगफल को आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना किससे, गुणनफल से। तो 8/15 यानी 8/15 ही हमारा क्या होगा, आंसर है ना स्टूडेंट। अमेजिंग ट्रिक। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, यदि योगफल और गुणनफल हमको फाइंड है और हमें व्युत्क्रमों का योगफल पूछना है, दोनों नंबर का व्युत्क्रमों का योगफल, तो एडिशन अपॉन गुणनफल आप कर देना। इसको हम थोड़ा और, अगर आप लोग इसे पता करना चाहते हो तो इसको पता कर सकते हैं, दो नंबर ले सकते हैं 5 और 3, राइट। इन दोनों का योगफल 8 है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 15, तो ये दो नंबर है, इनका इनवर्स व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, और उनका ऐड कर दो, इनवर्स करो और ऐड कर दो दोनों नंबर का इनवर्स व्युत्क्रम का योगफल, यानी एडिशन ऑफ इनवर्स। दो नंबर 5 और 3 होंगे वे नंबर जिनका ऐड कितना होगा 8 होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 3 जा 5 3 15 होगा, ठीक है। तो इनका क्या कर देंगे हम, इनवर्स करके एडिशन कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 या 15, तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 + 5, तो कितना आएगा 8/15। अब भी यही आएगा आंसर जो यहां से आया है। तो ये मैं आपको सिंपल मेथड और ट्रिक्स दोनों से बताते चल रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये था 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता है। दो संख्याओं का योगफल 75 है, राइट, तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है हमें, जबकि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है 75 है, और उन दोनों का अंतर कितना है 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो पहले तो हमें दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए, तो ही हम उनका गुणनफल बता देंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, दोनों संख्याओं को फाइंड करना, दोनों संख्याओं को फाइंड करना, राइट। तो दोनों संख्याओं को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या फाइंड करने का क्या मेथड था, ऊपर मैंने क्वेश्चन में बताया कि दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आएगा 100/2 यानी 50। ये तो आगे बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या कैसे फाइंड करनी बताई मैंने आपको ऊपर। छोटी संख्या पता करने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है। आप लोग याद रखना कि बड़ी संख्या में हमेशा एडिशन होगा और छोटी संख्या में हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 75 - 25/2, तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 50/2 = 25। 2 50 को डिवाइड करेगा तो 25, तो ये आ गई हमारी दोनों नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ रहा है, और इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी अंतर करेंगे तो 15 आ रहा है। तो दोनों संख्याओं को हमें क्या बताना है, गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के लिए हमें 50 × 25 कर देंगे, दोनों का गुणनफल, यानी दोनों के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1250 आंसर होगा हमारा, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। तो पहले हमें दोनों नंबर पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड द टू नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, या आप स्मॉलर नंबर या बिगेस्ट नंबर भी कह सकते हैं। पहले हम लोगों को दोनों नंबर फाइंड कर लेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों का 100% आ सकता है, आएगा 100% इस तरह का क्वेश्चन। सीटेट या कोई से भी टीचिंग एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन 101% आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल बचता है, राइट। सपोज करो वो संख्या x है, इस x को हम, अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ कराऊंगा, तो मैं आपको इसको शॉर्ट मेथड से, किसी संख्या x को 114 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचता है 21, राइट।
अगर यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को यानी x को किससे भाग दिया जाए, 19 से भाग दिया जाए, तो वो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझ लो, किसी संख्या को 114 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल 21 आता है। यदि उसी संख्या को x को ही 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है, संख्या कौन है 114 को हम किसी संख्या को 114 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 21 शेषफल आता है। 21 क्या आता है, शेषफल। यदि उसी संख्या को हम किससे भाग करें, 19 से भाग करें, उसी संख्या को हम 19 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा पता करने के लिए आप इस नंबर को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड कर दो, जो आपको सिंपल आता है डिवाइड। तो 19 1 जा 19 यानी 19 ही कम 21, कितना बचेगा शेषफल 2। तो उसी नंबर को अगर आप 19 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि हम उसी नंबर को 19 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा 2। बस आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देना है, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस पे मैं बेस बनाता हूँ। यदि किसी संख्या को 25 से भाग देता है तो 7 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यदि किसी संख्या को 25 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। यदि उसी संख्या को हम 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, कैसे करना बताया, इस संख्या को इससे क्या कर देंगे, हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो 5 का पहाड़ा 7 पे चलाएंगे, 5 एकम 5, 5 1 5, कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा शेषफल। और यही हमारा आंसर होता है, जो संख्या यहाँ पर बचती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस पे बेस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस घर पर बैठ के कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो को आप जो है अच्छे से, अगर किसी को सही समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। आप पॉज करके भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, ओके, टेक केयर।